बढ़ते हैं बच्चा। जैसे आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आप सभी लोग को, यहाँ यूजी, पीजी, एनसीटी, सीएचएस सबकी तैयारी करवाई जाती है। हमारा एप्लीकेशन है जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, जहां से हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। आप सभी लोग को पता है पिछले 4-5 वर्षों से हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। जब सीयूटी नहीं आया था, एनसीटी नहीं आया था, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवा रहे थे, तो आप हमारे ऊपर विश्वास करके आप भी अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। लेकिन आपकी कड़ी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगाओ सीने में। ये सीयूटी, यूजी, पीजी, एलएलबी, एनसीटी, बीएड, ये सब का क्या औकात है यार। अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए इतना कर सकते हैं, है ना जी। तो ये हमारा कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो भी क्लासेस करंट अफेयर की चलेगी उसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा ये जान लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे जाके उपलब्ध होगी। टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट, एनसीटी कॉन्सेप्ट, जो भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर हमारे एप्लीकेशन पे भी इसका पीडीएफ मिल जाएगा, जिसको लेकर आप लोग लगातार परेशान हो। और जो भी इंस्टाग्राम चलाते हो, मुझे पर्सनल मैं अपना आईडी दे देता हूं, रजनीश सीयूटी कॉन्सेप्ट, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आप जिसे ऑफिस वाले नंबर पे कॉल करते हो, अगर कोई डाउट है जो हमसे आप संपर्क करना चाहते हो, कोई भी डाउट को लेके, तो इस इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। ये मेरा अपना है, मैं इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि ये पहली क्लास है। आप मेरे से सीधे बात कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मेरा आईडी हो गया, ये आप लोग समझ लिए हो। जब आगे बढ़ेंगे तो आज का जो पहला सेशन है, इस सेशन के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि हम अपनी सेशन में क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बुलेट पॉइंट, यानी कि करंट अफेयर का हम लोग टॉपिक को देखने वाले हैं। और आज के करंट अफेयर में देखिएगा, ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जिससे एग्जाम में सवाल आने की प्रबल संभावनाएं हैं। आप क्लास करोगे आपको मजा आएगा। करंट अफेयर का टॉपिक रहेगा जिसको हम लोग नाम दिए हॉट टॉपिक्स, ठीक है। जब आगे बढ़ेंगे तब आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी पीवाईक्यू का, जो एनटीए के द्वारा सवाल दिया गया है, पीवाईक्यू। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो स्टैटिस्टिक्स जीके, और ये हम दिए हैं 5 स्टैटिस्टिक्स जीके रहेगा, 5 पीवाईक्यू रहेगा और 5 हॉट टॉपिक रहेगा। इसके अलावा होमवर्क जो रहेगा उसमें 2 टॉपिक के बारे में दिया जाएगा और इसमें डिटेल में आपको बताना है। बच्चा लोग मैं बता देता हूं आपको स्पष्ट क्लियर रूप से कि करंट अफेयर जो हम लोग पढ़ेंगे पूरे 1 साल का हम लोगों को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में 1 साल तक का पूछा जाता है। कभी कभी 2023 का भी आ जाता है एग्जाम में। तो जो भी हॉट पॉइंट रहा है, हॉट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम के पॉइंट व्यू से, वो सब हम तैयारी करवाएंगे। मैं हूं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सबको बता दो कि मैं आ गया हूं, मैं वही पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आता है। आप खुद देखोगे काफी कम पढ़ाता हूं, लेकिन सवाल लड़ाता जाता हूं, टकराता जाता हूं। तो यहां से सवाल बहुत ज्यादा टकराते हैं, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक देख लो। अब देखते हैं कि कौन इस सवाल का जवाब सबसे पहले सही बताता है। Who won the US प्रेसिडेंट इलेक्शन? आपको पता है कि हाल ही में अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। किसने जीता बताइए कमेंट में, सभी लोग बताइए कमेंट में। हर हर महादेव, हर हर महादेव बताइए सभी लोग। श्वेता, अर्चित, सबसे पहले अर्चित का आंसर आया है। नेहा रानी, श्वेता, चलिए रमन मौर्य, सभी का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। सभी का ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 2। सभी लोग जा रहे हैं बी के साथ। B4 हमारे प्यारे बकलोली नहीं प्यार से मैं बोलता हूं, ठीक है। तो B4 डोनाल्ड ट्रंप, जो हाल ही में आपको पता है कि अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव को जीते हैं इन्होंने। अब देखो सवाल कैसे बनेगा आपका एग्जाम में। सबसे पहले जानो कि अभी इसके पहले जो राष्ट्रपति थे वो कितने नंबर पे थे? 46 नंबर पे। क्या नाम था? जो बाइडन। ये आप सभी को पता है। यही सवाल आया था कि हाल ही में ये पिछले 2022 में सीयूटी में आया था कि 46वें नंबर पे अमेरिका में राष्ट्रपति कौन बने हैं? जो बाइडेन बने हैं, जो बाइडेन। ये आप जान लीजिए। तो अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, ये किस नंबर पे बने हैं,
यानी कि इनका ऑर्डर क्या रहा है, तो ये जान लो 47 नंबर पे अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति, मान लो एक व्यक्ति है, ये दोबारा बने हैं अमेरिका के राष्ट्रपति। मान लो एक व्यक्ति है, मान लो मेरा नाम है रजनीश। अरे जी मुझे अमेरिका का क्या बनना है, राष्ट्रपति बनना है। तो सबसे पहले जान लो आप, सबसे पहले जान लो क्या क्या होना जरूरी है। पहले तो जान लो कि एक व्यक्ति अमेरिका में 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकते हैं। कितने? मैक्सिमम 2 बार, मैक्सिमम 2 बार बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। जैसे भारत में जितना बार चाहे बन सकता है, लेकिन अमेरिका में एक व्यक्ति राष्ट्रपति 2 ही बार बन सकता है। कितने बार? 2 बार। भारत के अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। उनका कार्यकाल कितना टाइम का है? 5 ईयर का, 5 साल का। लेकिन जो भी व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं उसका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। कितना जी? 4 ईयर का। तो 2 सवाल यहां से तैयार हुआ कि अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनते हैं उनका कार्यकाल कितना ईयर का होता है? 4 ईयर का। और एक व्यक्ति कितने बार बन सकते हैं? 2 बार। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया है ना। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप बने हैं 47 नंबर पे बने हैं। अब जैसे कि इंडिया में, भारत में कितने राज्य हैं बताओ भाई? भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है? बताइए कमेंट में, देखता हूं कौन बताता है। बताइए सभी लोग, बताइए। श्वेता, क्रांतिकारी दामाद, नीलम, प्रियंका, बताओ भाई कि भारत में 28 राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? कमेंट में। श्वेता 29 बता रही है। अरे बकलोली, 28, 8। बहुत बढ़िया। सबसे पहले सही उत्तर आया है गायत्री का, फिर अर्चिता का भी बढ़िया उत्तर आया है। उसी प्रकार जान लो कि अमेरिका में टोटल 50 राज्य हैं। कितने जी? 50 राज्य है। ये जान लीजिए आप, अमेरिका में कितने राज्य हैं, कितने स्टेट है? 50। अब देखो, जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये जान लो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? बताइए कौन बताएंगे कमेंट में, देखता हूं। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है? अमेरिका का कैपिटल कहां है? तो आपको पता होगा वाशिंगटन, वाशिंगटन, जो कि अमेरिका का कैपिटल है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पोमेटेक, पोमेटेक नदी के किनारे बसा हुआ है। क्या नाम है जी? वाशिंगटन। ये कौन क्या है? अमेरिका का कैपिटल, अमेरिका का कैपिटल। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? पोमेटेक नदी के किनारे। कॉपी में नोट करते जाइएगा सभी लोग। अब देखो, सवाल ये है कि मैंने पूछा कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है, तो सभी का उत्तर आना शुरू हो गया है। जी हाँ, उनका नाम है जॉर्ज, क्या नाम है? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के नाम पे ही उस शहर का नाम वाशिंगटन पड़ा, जो कि अमेरिका का राजधानी है। तो ये आपको समझ में आ गया कि अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन है। और अगर ये सवाल आ जाए कि किसके साथ मुकाबला था, तो कमला हैरिस के साथ मुकाबला था। और ये इसके बारे में पता होगा कि ये जो है इसके पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति थी, उपराष्ट्रपति। और ये भारतीय मूल की है, भारतीय मूल की। चलिए, ऑप्शन इंग्लिश में लिख दो सर, ये नाम है इसीलिए हिंदी में लिखा गया है। अब जान लो इनके बारे में। एलन मस्क, एलन मस्क के बारे में आप लोग नाम सुने हो जी? सुने हो कि नहीं? एलन मस्क का नाम सभी लोग सुना होगा, सब लोग सुना होगा। टेस्ला कंपनी का नाम सुने होंगे आप लोग, स्पेस एक्स का नाम सुने होंगे, ये सब कंपनी का नाम आपने सुना होगा। इसके अलावा आपने ट्विटर का नाम सुना होगा। विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक जिनका नाम है एलन मस्क, एलन मस्क। तो ये जो है एलन मस्क स्पेस एक्स कंपनी का मालिक है, ट्विटर का मालिक है। इसके अलावा टेस्ला कंपनी का मालिक है। तो जान लो आप, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट कर लो, स्क्रीनशॉट मार लो। इसका पूरा डिटेल में मैंने बता दिया, इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा सवाल। लिख लो भाई, डिटेल में बताएंगे, हर एक सवाल का पोस्टमार्टम होगा यहाँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार आग वाला इमोजी दो। ये पहला सवाल है, फटाफट अब हम लोग अगले सवाल पे बढ़ेंगे। सभी लोग ले लिया ना स्क्रीनशॉट? रजनीश सर का, नीतीश आ गया है, लाजवाब पढ़ाने का स्टाइल है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रानी गुप्ता आग लगा रही है। हाँ, अभिषेक मौर्य दिल भेज रहा है। आप लोग पूरा क्लास करना रोज रात 9 बजे। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूं आपको कि आपका जीके जीएस से जो डर है ना, डर समाप्त कर देंगे। और हर एक सवाल का पोस्टमार्टम होता है। खुशबू, चलिए बहुत बढ़िया। संजना, राधा, प्रियांशु, अर्पित,
चलिए इस सवाल को अब हम कट करते हैं, अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ गया है जी। देखो क्या सवाल है, राष्ट्रीय महिला आयोग। देखिए राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, चेयरपर्सन, बताइए जी। राष्ट्रीय महिला आयोग, अब इसके बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना हुआ है, देखो एक अधिनियम आया था 1990 में, उस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना हुआ, गठन किया गया। और इसका स्थापना हुआ 31 जनवरी 1992 को। 1992 को कब हुआ जी, 31 जनवरी 1992 को। किसका स्थापना हुआ, राष्ट्रीय महिला आयोग। राष्ट्रीय महिला आयोग, देखते हो कोई भी महिला को कुछ भी बोलोगे, कॉल करोगे, परेशान करोगे तो कहेगा नहीं कि मैं महिला आयोग चले जाऊंगी। तो ये महिलाओं के सेफ्टी के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और जरूरी है हमारे भारत के लिए, आप सभी लोगों को पता है, ठीक है। तो ये जान लो कि 31 जनवरी 1992 को इसका गठन किया गया। अब देखिए जी, कोई भी संस्था बनती है तो उसका ऑफिस तो खुलता है ना जी, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। कहाँ है जी, न्यू दिल्ली, एकदम ध्यान रखना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। किसका जी, राष्ट्रीय महिला आयोग का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लिख के ले लो एकदम। सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, एकदम हॉट टॉपिक है जी, एकदम आने वाला ही है। आपको कहीं से नहीं लगेगा मैं क्लास ले रहा हूं और सवाल एग्जाम में ना आए, कहीं से नहीं लगेगा। अब देखो इसका स्थापना हो गया, तो जब भी इस गठन बना, जिसे मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को आप लोग को पेड कोर्स में पढ़ा रहा था, तो हर एक अधिवेशन में आप देखते होंगे, हर एक अधिवेशन में चेयरपर्सन बनता है, कोई ना कोई प्रेसिडेंट बनता है। मैं आपको बताते रहता था। उसी प्रकार जानो कि राष्ट्रीय महिला आयोग से जो वर्तमान चेयरपर्सन है वो कौन है, जो हाल ही में बनी है। किसका सही उत्तर आ रहा है, शिवम का ऑप्शन नंबर 3, और क्रांतिकारी दामाद का भी सी आ रहा है। सर इसका पीडीएफ में नहीं मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा लेकिन लिखा हुआ नहीं मिलेगा। रश्मि मिश्रा, बहुत बढ़िया, गुड। सभी का उत्तर आ रहा है C4 CUT कॉन्सेप्ट से विजय किशोर रहा टकर, ये सही उत्तर है, ये सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। तो ये हाल ही में बने हैं। इससे पहले कौन से, इससे पहले रेखा शर्मा, इससे पहले रेखा शर्मा। लेकिन एग्जाम में सवाल ऐसा भी आ रहा है कि पहले कौन थे राष्ट्रीय महिला आयोग के, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम, राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम चेयरपर्सन कौन थे। तो ये अगर एग्जाम में सवाल आ जाए तो जान लेना इसका सही उत्तर है जयंती पटनायक, एकदम इंपॉर्टेंट। यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग के पहले चेयरपर्सन कौन है, जयंती पटनायक। अब देखो अभी मैंने जान लिया वर्तमान में कौन है जी, विजय किशोर रहा टकर, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, एकदम इंपॉर्टेंट है। और इसका स्थापना कब हुआ ये भी मैंने बता दिया। लेकिन अब जो सवाल आता है, सवाल ऐसा कर रहा हूं जो आप लोग कमेंट में बताना, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं। मैं देखता हूं कौन सबसे पहले सही उत्तर देगा। राष्ट्रीय महिला दिवस बताइए, राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताओ मेरे यारो बताओ यार, बताओ श्वेता पढ़ना, बताओ जी। सर मैंने पहले ही कह दिया था, ठीक है इसका बताओ ना। राष्ट्रीय महिला आयोग कब मनाया जाता है, 6 मई, 31 जनवरी, 13 फरवरी को, बहुत बढ़िया, गुड। रश्मि का सबसे पहला सही उत्तर आया है 13 फरवरी। अब देखो 13 फरवरी, अभी मैंने क्या बोला, राष्ट्रीय महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। अगर मैं सवाल करूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, क्या मैंने बोला जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर है 8 मार्च। क्या है, 8 मार्च। दोनों में स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन मैं हूं ना कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखूंगा, आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखूंगा। रोज रात 9 बजे लाइव जुड़ना मेरे साथ। मैं अगर थोड़ा सा लेट भी करूं ना तो आप लोग लाइव में आके कमेंट सेक्शन में आपस में सवाल जवाब करना, ताकि अपने आप में कंपटीशन हो। जब कंपटीशन होगा तो तुम लोग तेज बनोगे, जब तेज बनोगे तो रिजल्ट बहुत बढ़िया बनेगा। मैं देख रहा हूं कई लोग नहीं आया है, कल तुम लोग को पीटेंगे। तुम सब लोग क्लास को किया करो, सबको ज्ञान मिलेगा।
तो ये सवाल हो गया जी। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं अगले सवाल पे चलता हूं जी। अगला सवाल आ गया आपके सामने। देखो, ओलंपिक गेम आप लोग देखे होंगे सभी लोग, ओलंपिक गेम 2024 का जो कहाँ हुआ था, पेरिस में। पेरिस के बारे में आप सभी लोग को पता है, जो कि फ्रांस का कैपिटल था। फ्रांस का कैपिटल क्या नाम है, पेरिस। आप सभी लोग बताइए कि जो 2024 में पेरिस ओलंपिक हुआ था, उसमें भारत का, इंडिया का क्या क्रम रहा, बताइए कमेंट में, बताइए जी। मी टू फॉर यू बताया है सबसे पहले सही उत्तर। फिर श्वेता पढ़ना बताइए 4, फिर क्रांतिकारी, बहुत बढ़िया, गुड। सब श्वेता पढ़ना का भी सबका सही उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। अंकिता का भी आ रहा है, गायत्री का भी आ रहा है, नेहा रानी का, मयंक का, शिवम का, सब लोग बता रहा है, सब लोग चौका। 71 नंबर पे भारत रहा है, बिल्कुल सही। पहले नंबर पे जो रहा है उसका नाम है अमेरिका। नंबर सेकंड पे रहा है चाइना। पहले नंबर पे अमेरिका, सेकंड पे चाइना। तो ये ध्यान रखना, पहले नंबर पे कौन रहा है जी, अमेरिका, यूएसए। और सेकंड नंबर पे कौन रहा है जी, चाइना। और इंडिया का नंबर रहा है 71। इंडिया का नंबर रहा है 71। तो ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन एग्जाम में सवाल क्या यहां से आएगा, नहीं, यहां से नहीं आएगा सवाल कहां से आएगा, सुनो जो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जान लो 2024 वाला जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में, 2028 में जो ओलंपिक होगा वो कहां होगा, इसका बताइए। अमेरिका में होगा, अमेरिका के किस शहर में होगा, आप बताइएगा। मैं देख लेता हूं कौन क्रांतिकारी है जो करेंट अफेयर पे ध्यान बनाए हुए हैं, क्योंकि 2028 का ओलंपिक कई मायनों में खास है। जो किंग कोहली, विराट कोहली का फैन होंगे उनको पता होगा कि 2028 के ओलंपिक में पहली बार क्रिकेट शामिल होने जा रहा है। जी हां, पहली बार क्रिकेट शामिल होने जा रहा है 2028 के ओलंपिक में, जो अमेरिका के किस शहर में होगा। कमेंट में आप लोग जवाब दीजिए, कमेंट में आप लोग जवाब दें, अमेरिका के किस शहर में होगा। बहुत बढ़िया, गुड। एंजिल्स, पूरा नाम क्या है, लॉस एंजल्स। बहुत बढ़िया, गुड। ये अमेरिका का एक शहर है जहां 2028 में ओलंपिक होने वाला है। ये सवाल मैं क्यों लिया हूं, क्योंकि हाल ही में एक अपडेट आया है कि 2037 के जो ओलंपिक होगा, 2037 के ओलंपिक, उसमें इंडिया भी अपना दावेदारी पेश कर दिया है कि भारत में होना चाहिए। इसके लिए भारत अपना दावेदारी पेश कर दिया है 2037 के ओलंपिक के लिए। ये तो सवाल रहा ठीक ठाक। अब देखो भाई, 2020 वाला ओलंपिक हुआ था 2021 में, जिसमें नीरज चोपड़ा गोल्ड लाया। लेकिन 2024 में नीरज चोपड़ा असरद नदीम से पिसर गया और 2 नंबर पे रहा, भारत के लिए सिल्वर जीता। ये जान लो कौन, नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो में, ठीक है। अब 2024 वाला ओलंपिक में क्या होगा, एक लड़की थी बहुत क्यूट सी, उसका नाम था मनु भाकर। वो एक ही ओलंपिक में 2 लगातार मेडल जीती है और भारत का पहला खिलाड़ी बन गई जो एक ही ओलंपिक में लगातार 2 मेडल जीती है। ये भी सवाल बन सकता है। एक और वो मेडल जीत जाती, लेकिन थोड़ा सा बच गई, नंबर 4 पे रही थी। वो मैच मैं देख रहा था, मैं परेशान हो गया था, ठीक है। मनु भाकर के बारे में आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये 2024, 2021 टोक्यो में होगा, 2028 वाला लॉस एंजल्स में होगा, जो कि अमेरिका का एक शहर है, ये जान लीजिए। अब 2024 के ओलंपिक हुआ, उसमें भारत का नंबर रहा 71। अब समझो, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 से हुई है और ये हुआ एथेंस, यूनान का एक शहर है जहां से ओलंपिक की शुरुआत हुई। 1896 से आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत हुई। और दूसरा जो ओलंपिक हुआ था वो 1900 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। 1900 ईस्वी में कहां हुआ था जी, पेरिस में, दूसरा ओलंपिक। तो ये भी जान लेना, 1900 में पेरिस में सेकेंड ओलंपिक हुआ था। सेकेंड इसीलिए मैं बता देता हूं ताकि एग्जाम में जो है ना सेकेंड से भी संबंधित सवाल आ रहा है। अब देखो पेरिस के बारे में जान लो भाई। पेरिस जो कि सीन नदी के तट पे बसा हुआ है, सीन नदी के तट पे बसा हुआ शहर। यहाँ एफिल टावर जो कि बहुत फेमस है, एफिल टावर पेरिस में, जो कि आप सभी लोग जानते हो।
अब आप लोग एक बार बताओ कि आज का सेशन कैसा लग रहा है? आप लोग को लग रहा है ना कि रोज ऐसी क्लास होनी चाहिए? बताइए यस या नो। सभी क्रांतिकारी बताओ कमेंट में, आप चाहते हो ना रोज ऐसी क्लास हो, एकदम धुआंधार क्लास हो। और करंट अफेयर जीके जीएस का नस्ते नाबूद करने के लिए मैं हूं ना, एकदम मजा आ रहा है। फॉर विच क्लास इज दिस लेक्चर? सबके लिए, सबके लिए एक ऐसा क्लास जो सबके लिए है। सब लोग आए क्लास को करें, है ना? बहुत बढ़िया, मजा आ गया, सब लोग खुश हैं। थोड़ा सा लेट से हम करंट अफेयर का सेशन शुरू किए हैं, लेकिन आप जानते हो ना सवाल सब यहीं से टकराएगा। और जो लोग भी तैयारी करना है, रोज होना चाहिए, रोज होगा जी, रोज होगा। सबको बता देना, सबको बता देना सीयूटी कॉन्सेप्ट। यहां सब टीचर अपने आप में धुरंधर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है? अगला सवाल पे। लेकिन जान लो 2008 के एक ओलंपिक हुआ था, जो कि जान लो कहां हुआ था जी? चाइना में, चीन में, चीन के कैपिटल बीजिंग में हुआ था, जहां पे अभिनव बिंद्रा जो है 10 मीटर के एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। तो सबसे पहले गोल्ड मेडल व्यक्तिगत रूप से जीतने वाला जो खिलाड़ी है उसका नाम है अभिनव बिंद्रा। इस वर्ष 2024 में जान लो कि अमन शेरावत जो कि कुश्ती में कांस्य पदक जीता, नीरज चोपड़ा चांदी जीता, और टीम इंडिया हॉकी में जो है कांसा जीता। स्वप्निल जो है मेंस राइफल में जो है मनु भाकर के साथ, नहीं ये दूसरे हैं, ये भी कांसा जीता। फिर मनु भाकर जो है ये और ये सरोविक जो है दोनों मिल के कांसा जीता। फिर मनु भाकर जो है कांसा। तो ये जान लो मनु भाकर 2 मेडल जीता है मनु भाकर, ये भी जान लेना जो बेहद इंपॉर्टेंट है, कौन मेडल जीता है, ताकि मिलान करने आएगा तो मिलाइएगा आप लोग। गुरुजी 2021 बैच के स्टूडेंट हैं, बहुत बढ़िया, गुड। 2021 वाला आ गया है। चलो मैं अगले सवाल पे चलता हूं। अगला सवाल आपके सामने आ गया, देखो भाई कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, आप सभी लोग जानते होंगे। हाल ही में बांग्लादेश में क्या हुआ? तख्ता पलट, उसमें अंतरिम सरकार की जो नेतृत्व करने के जिम्मेवारी किसके हाथों में दी गई? तो ये जानते हो आप, शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री, जो अभी कहाँ है? भारत में। वो आप सभी लोग जानते हो कि बांग्लादेश में क्या हुआ? आरक्षण, किसके विरोध में? आरक्षण के विरोध में स्टूडेंट का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। और ऐसा आंदोलन हुआ कि जो बांग्लादेश का पार्लियामेंट है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, उसका नाम है जातीय संसद। ये भी जान लो, बांग्लादेश के पार्लियामेंट को हम लोग कहते हैं जातीय संसद। वहां पे जाके सब लोग कब्जा कर लिया। और आप लोग न्यूज में देखे होंगे, मीडिया में देखे होंगे कि हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार किया गया वहां के लोगों के द्वारा। तो वहां के जो मुख्य प्रधानमंत्री थी ना, उसको भी डर लग गया कि कहीं हमको ना मार दे। और आप देखे होंगे कि जहां पे प्रधानमंत्री रहती थी उसके घर को कब्जा कर लिया, उसके जो है क्या बोलते हैं, सब कुछ यूज कर रहा था। जैसे जितना भी वॉशिंग मशीन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, ये सब का फोटो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। कपड़े उपरे वाला भी देखे होंगे, जो कि बांग्लादेश में ये घटना हुई थी हाल ही में। तो वहां का जो अंतरिम सरकार जो बनी है वो किसके हाथों में जिम्मेवारी दी गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है आए, क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। और बांग्लादेश आपको पता है पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार के सपोर्ट से 1971 में बांग्लादेश एक नया राष्ट्र बना है, बांग्लादेश एक नया देश बना। आप सभी लोग को पता है, जिसका कैपिटल है ढाका और इसका मुद्रा का नाम है टका। तो ये जान लीजिए, बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो इंडिया के साथ सबसे लंबी बॉर्डर साझा करती है, यानी लंबी सीमा साझा करती है, 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा। तो ये भी जान लीजिए। और भारत के एक राज्य है जिस राज्य का नाम है त्रिपुरा। क्या त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच का जो सीमा है, त्रिपुरा
और बांग्लादेश के बीच जो सीमा है इसको जीरो क्या कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं, जीरो लाइन कहते हैं बच्चा। तो ये भी ध्यान रखना। तो ये सवाल आया है कि हाल ही में बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार बना वो किसके हाथों में दिया गया, तो वहाँ के स्टूडेंट के हाथों में, मोहम्मद अली जिन्ना के हाथों में, इसके अलावा शेख हसीना के हाथों में, और इनमें से कोई नहीं। बताइए जी इसका सही उत्तर क्या होगा, बताइए सभी लोग। चलिए ये मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो गया है तो मैं दूसरे मोबाइल में आप लोग का कमेंट पढ़ूंगा। बताइए सभी लोग, और सभी लोग बताइए, और सभी लोग को मजा आना चाहिए सेशन। बताइए सभी लोग। चलिए दीपू का उत्तर आया है ऑप्शन नंबर 4। जो ऑप्शन नंबर 4 दे रहे हैं उसका सही है, इनमें से कोई नहीं। और जो किए हैं ना उनका नाम देखो, उनका फोटो यहाँ है, उनका नाम है मोहम्मद यूनिस। क्या है जी, मोहम्मद यूनिस। मोहम्मद यूनिस के बारे में जान लो। इनको 2006 ईस्वी में शांति का नोबेल प्राइज मिला है। बहुत बड़ी बात है जी, शांति का नोबेल प्राइज मिला है इनको 2006 ईस्वी में। इनके हाथों में वहाँ का अंतरिम सरकार का जिम्मेवारी दिया गया है। वहाँ कहाँ, बांग्लादेश के बारे में आपको मैंने बताया। जितनी सारी चीज़ें सब एकदम इम्पोर्टेंट है, इसीलिए क्लास करना और पूरा नोट करना, बहुत मज़ा आने वाला है आप सभी को, है ना। चलिए तो अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो ये सब करंट अफेयर वाला हम पढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ेंगे तो देखो भाई, ये आज का ही करंट अफेयर है। ये क्या है, ये आज का ही करंट अफेयर है। 11 नवंबर सुबह 10 बजे किसने भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। अब देखो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रेसिडेंट, भारत के राष्ट्रपति। तो अभी कौन है, द्रौपदी मुर्मू। ये आज का ही लेटेस्ट करंट अफेयर है, आज का। बताइए कमेंट में, बताइए जी सभी लोग बताइए। यस, बहुत बढ़िया, गुड। कई लोग का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। जितना भी ऑप्शन नंबर 1 उत्तर दे रहे हो संदीप खन्ना, एकदम सही है। ये जो है ना 51 नंबर पे जो है भारत के चीफ जस्टिस बने हैं, ये जान लो 51 नंबर पे। और ये किसके स्थान लिए हैं, डी.वाई. चंद्र, इसके जगह पे ये आए हैं, इसके जगह पे आए हैं संदीप खन्ना, जो कि अभी बने हैं। और जान लो कि मुख्य न्यायाधीश का अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, अधिकतम आयु, मैक्सिमम एज 65 ईयर। कितना जी, 65 ईयर। इसीलिए जो है ना ये बहुत कम टाइम के लिए बने हैं, क्योंकि इनका एज 65 साल पूरा होने वाला है। अब अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि भारत के पहले फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, तो उनका नाम भी जान लो। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश का नाम है हरिलाल जे कान्या। क्या नाम है जी, हरिलाल जे कान्या। एकदम इंपोर्टेंट रामबान। क्या नाम है, हरिलाल जे कान्या। क्या है जी, हरिलाल जे कान्या, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश। अगर एग्जाम में सवाल आए तो बना देना। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है जी, न्यू दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है जी, न्यू दिल्ली में। कब बना, 1950 में। ये भी आप लोग जानते होंगे, है ना। चलिए सभी का जवाब आ रहा है ना, एकदम बढ़िया, गुड। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ 28 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना हुआ 28 जनवरी 1950 को। और कहाँ है जी सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली में। ये आप सभी लोग को पता है। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए फर्स्ट महिला मुख्य न्यायाधीश, अगर ये एग्जाम में सवाल आ जाए, देखो मैं पूरा डिटेल में इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी सवाल आए आप बना दो। तो उसका सही नाम है मीरा
साहिबा फातिमा बीबी। तो ये जान लो, मीरा साहिबा फातिमा बीबी कौन है? भारत के पहले महिला मुख्य न्यायाधीश, भारत के पहले महिला मुख्य न्यायाधीश। तो बच्चा लोग, आप लोग को मजा आ रहा होगा। अभी करेंट अफेयर का जो 5 हॉट टॉपिक है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। करेंट अफेयर का 5 हॉट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिया और आप सभी लोगों ने देखा, हमने पढ़ा मुख्य न्यायाधीश के बारे में, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, ओलंपिक गेम, राष्ट्रीय महिला आयोग और अमेरिका में हुए हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव। तो ये हमारा 5 हॉट टॉपिक रहा जो कि हम लोगों ने पढ़ा बच्चा। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आपके एग्जाम में जो सवाल आया है, यानी कि करेंट अफेयर वाला सेक्शन होता है समाप्त। अब जो सवाल देखने वाले हैं वो सवाल आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है। ये देखो, ये जो सवाल है एनटीए के द्वारा सवाल सेट किया गया है। ये है आपका पीवाईक्यू सॉल्यूशन और एनटीए के द्वारा सवाल सेट किया गया है। अब देखो, पहला सवाल ही आ गया जो बहुत बेसिक है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिस प्रकार आप जानते हो पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो फिल्म के एरिया में दिया जाता है, एकेडमी पुरस्कार, जिसका दूसरा नाम है ऑस्कर पुरस्कार, जिसका शुभारंभ हुआ 1929 से ऑस्कर पुरस्कार दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत का फिल्म के एरिया में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार, जिसका स्थापना हुआ 1969 में। क्या कब हुआ जी? 1969 में। तो यही सवाल आया है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है जी? सभी का उत्तर आ रहा है देविका रानी। बहुत बढ़िया, गुड। ये तो बहुत इजी सवाल आया ना जी, बहुत इजी सवाल। और राज्यसभा में जाने वाली पहली अभिनेत्री नरगिस जो है राज्यसभा में जाने वाली पहली अभिनेत्री। इसके अलावा पृथ्वी राज कपूर के बारे में जान लो, जो कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले मरणोपरांत व्यक्ति हैं, पहले मरणोपरांत व्यक्ति। तो ये भी सबको समझ में आ गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार बहुत बेसिक सवाल पीवाईक्यू में आया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो देख लो, ये सवाल है हमारे संविधान से संबंधित और ये सवाल भी बहुत बेसिक है, यानी कि सुभाषुद बताइएगा कि जो है किस आर्टिकल में है, बताइएगा किस आर्टिकल में है जी। ये भी बहुत बेसिक सवाल है। जैसे उपाधि का अंत, आर्टिकल 19 में क्या है? उपाधि का अंत। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि जब भारत में इमरजेंसी लगाया जाता है तो आर्टिकल 20 और 21 दोनों लागू रहता है। इमरजेंसी आपातकाल के दौरान भी लागू होते हैं, आर्टिकल 20 और 21। तो ये सवाल भी आया हुआ है आपके पीवाईक्यू में, ये सवाल भी आया हुआ है बच्चों। तो ये भी जान लो पूरा डिटेल से। देखो, अभी जो करेंट अफेयर वाला है हॉट टॉपिक, उसको तो डिटेल में बताएंगे, पीवाईक्यू को सॉल्यूशन करवाते हुए आगे बढ़ेंगे और आप लोग देखते रहिएगा। जैसे आपको पता होनी चाहिए कि जब भारत का संविधान बना, कब बना? 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम लोग संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। आप सभी लोग बताओ कि भारत के संविधान बनने में कितना टाइम लगा? बताइए कमेंट में जवाब दो भाई, कमेंट में जवाब दो। भारत के आर्टिकल 17, बहुत बढ़िया, हरिओम, गुड, ऑप्शन नंबर 1। अब बताओ भारत के संविधान बनने में कितना टाइम लगा? देखता हूं कौन सबसे पहले जवाब देता है। भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 था। कितना? 15। अब बताइए, अभिषेक सब बता रहा है, इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है सही है जी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। सबसे पहले संजना का उत्तर आया है, क्रांतिकारी का उत्तर आया है 2 साल 11 महीना 18 दिन। भारतीय संविधान बनने में जो टाइम लगा है 2 साल 11 महीना 18 दिन, एकदम सही। और आपको पता है ना भारतीय संविधान किस मिशन पे बना है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थी? 3। आप सभी लोग जानते होंगे कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3। तीनों सदस्य का नाम बताओ कमेंट में यारो, सभी लोग बताओ। और सभी लोग को मैं बता दिया हूं कि सभी लोग जो है रात के 9 बजे करंट अफेयर की क्लास में एकदम तैयार रहेगा, सभी लोग रात के 9 बजे करंट अफेयर की क्लास में, और एकदम मजा आएगा। मैं हूं ना, एकदम मजा आएगा, टेंशन मत लेना। पूरा 50 लाइक कर देना आप लोग, पहला क्लास है इसीलिए 51 लाइक,
पहला क्लास है तो 51 लाइक आप लोग पूरा कर देना, ठीक है जी, सबका सही जवाब। अब हम आगे बढ़ते हैं, जब आगे बढ़ेंगे तो देख लो भाई, ये सब जितने भी आर्टिकल थे ना, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो कि भारत में कितने हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स भारत में। ये सवाल आया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज द एशियाटिक लायंस फाउंड, यानी कि एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है, एशियाई शेर किस राष्ट्रीय नेशनल पार्क में पाया जाता है, बताइए आप सभी लोग। बहुत बेसिक सवाल है, अभी हम डिटेल से बताएंगे, इससे सवाल आता है। और ये सब सवाल, जितना भी सवाल देख रहे हैं ना, ये सब सवाल एनसीटी बीएड का है, जो कि एनटीए के द्वारा कराया जाता है। और सभी सवाल मैंने क्लास में पढ़ाया था, जैसे आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं पढ़ाया था, और सभी सवाल क्लास से लड़े हैं, क्लास से। और इस वर्ष भी 2025 में भी सभी सवाल आपके क्लास से लड़ेंगे। बस आपको जोश जुनून के साथ मेरे साथ कड़ी मेहनत करना है, कदम से कदम मिला के, है ना जी। पेरियार नेशनल पार्क, कई लोग योजना बताई है गिर नेशनल पार्क, योजना का बिल्कुल सही उत्तर है गिर नेशनल पार्क, जो कहाँ है जी, गुजरात में। और ये किस लिए फेमस है, एशियाटिक लायंस के लिए। अब देखो पेरियार नेशनल पार्क ये है केरला में, कहाँ है, केरला में। और ये हाथी के लिए फेमस है, किसके लिए, हाथी के लिए। अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क, ये असम में है जी, कहाँ है, ये असम में। और ये किसके लिए फेमस है, एक सिंह गैंडा के लिए, एक सिंह गैंडा के लिए फेमस है जी, गैंडा के लिए। अब देखो रणथंबोर नेशनल पार्क, ये कहाँ है जी, राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। और ये किस लिए फेमस है, जंगली जानवर के लिए, जंगली जानवर के लिए फेमस है जी। तो ये जान लो, जितने भी नेशनल पार्क होंगे मैं आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा। भारत का जो पहला नेशनल पार्क है ना जी, उसका स्थापना 1936 में हुआ, और उसका नाम है जिम कॉर्बेट। क्या है जी, जिम कॉर्बेट। और ये कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तराखंड भारत का यूके, उत्तराखंड में। ये भारत के पहला नेशनल पार्क है। अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि भारत का पहला नेशनल पार्क, तो बताइएगा जिम कॉर्बेट 1936 में बना है, और ये उत्तराखंड में है। ये चारों नेशनल पार्क कहाँ है, किस लिए फेमस है, मैंने बता दिया। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, जैसे यहाँ से पढ़ा तो आपका एक सवाल कई सवाल में कन्वर्ट हुआ, यानी सवाल का पोस्टमार्टम हो रहा है, सवाल को हम लोग निचोड़ रहे हैं नींबू की तरह। और आप लोग को भी मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके 51 लाइक पूरा करें। बच्चा लोग 51 लाइक पूरा करो, 51 लाइक पूरा करो सब लोग। मेरा बात नहीं मानता है। रश्मि, शिवम, गायत्री, आकांक्षा, सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक करें। सभी लोग अपने सीयूटी कॉन्सेप्ट चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं। आज की पहली सेशन जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया आप लोग के साथ। अभी तो हम लोग को और आगे बढ़ना है, आप लोग को होमवर्क भी देना है, और आप सभी लोग होमवर्क भी करके आएंगे। और मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना, आप ये टेंशन मत लेना। आप सीयूटी कॉन्सेप्ट के साथ हो तो जान लो इंडिया के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म के साथ हो, जो आपके साथ लगातार बने रहता है। और लगातार ऐसा नहीं जो हम पढ़ाते हो ये एग्जाम में आता है, आप लोग पढ़ रहे हो ना, देखना आपके एग्जाम में यही सब सवाल आएगा एकदम। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल सीयूटी कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर लो। अगला सवाल देखो आ गया जी, कितना बेसिक सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय, अब देखो भाई, पाक स्ट्रीट, अब देखो गल्फ ऑफ मन्नार, अब देखो मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य। अब देखो भाई ये 2 चीज है, ठीक है। और ये सवाल ये पूछा गया है कि पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों को सेपरेट करता है, यानी अलग करता है। ये बहुत बेसिक सवाल आया है। सुजीत कारा लेट हो गया है, कोई बात नहीं, चलिए। रात को नेहा, सभी का, किसी का उत्तर बी आ रहा है तो किसी का उत्तर सी आ रहा है। सी वाले इंडिया अफगानिस्तान, सी वाले गई भैंस पानी में, सी वाले गई भैंस पानी में, सी वाले गई भैंस पानी में। इसका सही उत्तर है इंडिया एंड श्रीलंका। अब देखो भारत और श्रीलंका, आपको पता है ना 82.5 डिग्री जो देशांतर है वो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, यानी मानक समय। तो ये श्रीलंका का भी सेम है, श्रीलंका का भी सेम है, जान लो आप लोग, ठीक है। श्रीलंका एक ऐसा देश है जो हाल ही में महिलाओं को बुर्का पहनने से
मना किया है, यानी वहाँ कोई भी महिलाएं, मुस्लिम महिलाएं बुर्का नहीं पहन सकता श्रीलंका ने। अब देखो श्रीलंका के बारे में जब आगे बढ़ोगे तो श्रीलंका और भारत के बीच पाक जल डमरू मध्य है, मन्नार की खाड़ी है। कई लोग बताएगा सर राम भगवान के सेतु भी है ना, राम भगवान के सेतु भी है ना, राम भगवान के सेतु भी है। चलिए तो ये हो गया। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल जो कि आपके सामने आ गया, बेसिक सवाल है जी। डू एंड डाई, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस मूवमेंट में दिया? बताइए आप लोग, किस आंदोलन में दिया? करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस मूवमेंट में दिया? बताइए किस मूवमेंट में, किस आंदोलन में? बहुत बेसिक सवाल है, बहुत इजी सवाल है। नमक सत्याग्रह, स्वाति, सभी का उत्तर आ रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में शुरू हुआ। अगर होम डेट की बात करें 8 अगस्त 1982 और 42। कहाँ से जी? मुंबई से। अब किसने शुरू किया? गांधी जी ने। करो और मरो का नारा दिया। अब इसी आंदोलन में जान लो, आप सभी लोग जानते हो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, जो देश के पहले प्रधानमंत्री बने। नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा आराम हराम है। इसी आंदोलन में अगर एग्जाम में सवाल आ जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? मुंबई से। कब? 8 अगस्त 1942 को। और इसी आंदोलन में नेहरू जी ने आराम हराम है का नारा दिया, आराम हराम है का नारा दिया। तो ये भी जान लो, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। अब अगला सवाल देखो, ये हो गया PIQ। अब जो अगला 5 सवाल आने वाला है वो स्टैटिस्टिक्स जीके का सवाल होगा, यानी एक्सपेक्टेड सवाल होगा मिशन 2025 के लिए। तो अब देखो आपके लिए हमने कितना मेहनत करके आया, और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करो, है ना। अब देखो ये जो सवाल हम लेके आए हैं ये है स्टैटिस्टिक्स जीके का पोर्शन, यानी कि एक्सपेक्टेड MCQ। तो देखो पहला क्या आया है कि द 5 परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस अब सिक्योरिटी काउंसिल। अब बताओ भाई, जो सुरक्षा परिषद के 5 परमानेंट मेंबर हैं यूएनओ का स्थापना कब हुआ? 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ। बस आपको 5 परमानेंट मेंबर का नाम बताना है। 10 टेम्पोररी मेंबर होते हैं जिसका कार्यकाल आपको पता है 2 ईयर का होता है ना जी। 51 लाइक हो गए हैं, थैंक यू सो मच हमारे प्यारे बच्चों। और आगे बढ़ाओ इसकी संख्या। देखो जितना भी यहाँ से अपडेट वाला वीडियो जाए CUET कॉन्सेप्ट पर, सभी वीडियो को जाए लाइक मारो और सभी वीडियो को देखो। अपडेट वाला फॉर्म कब आता है, कैसे भरना है, हर एक यूनिवर्सिटी के डिटेल के बारे में, है ना। चलिए सभी का उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। देख लेते हैं USA, यूनाइटेड किंगडम, रसिया, चाइना, फ्रांस, एकदम सही। अब अभी पता है ना, हाल ही में यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के। अगला सवाल, नोबेल का शांति पुरस्कार बताओ भाई। पेड कोर्स में नोबेल प्राइज पढ़ा दिया हूं, बताओ। इस सवाल का जवाब जो गलत देगा मतलब समझ जाओ कि तुम लोग सही से पढ़े नहीं हो। तुम लोग मेरे ऊपर विश्वास किए हो ना जी? बताओ, विश्वास किए हो मेरे ऊपर? तो विश्वास कर रहे हो तो जो मैं कह रहा हूं वो पढ़ो। करेंट अफेयर का नोट्स यहां से मिलेगा, चलिए सभी लोग क्या बता रहा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओस्ले। बहुत बढ़िया, गुड। ओस्ले कहाँ का शहर है? नॉर्वे का। और स्टॉकहोम ये स्वीडन का है, जो कि और जितने भी 5 बचे हैं वो स्वीडन से दिया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, ओस्ले। गुड। अगला सवाल बताओ भाई, माउंट एवरेस्ट which is the second highest mountain range in the world after Mount Everest। माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर और नंबर सेकेंड पे 8,611 मीटर। K2 जो है, जो कि इंडिया का है, ऑप्शन नंबर 1 सही। किसका एक उत्तर आ रहा है, बहुत बढ़िया। रविराज, अंकित, खुशबू, अंकित,
सभी का सही उत्तर आ रहा है। गायत्री, चलिए, दीपू, अभिषेक मौर्य, सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इसका भी सही उत्तर है। अब अगला, अभी होमवर्क मिलेगा तो होमवर्क जो है सब लोग करेगा। ये नंबर 4 है। बताओ भाई, किस महाद्वीप को पर्याद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? पर्याद्वीपीय का मतलब पता है क्या होता है? जो तीनों ओर से जल से घिरा हो, यानी पानी से घिरा हो, तीन ओर से। बताइए कमेंट में, बताइए सभी लोग। सही उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर बी, अंकित का बहुत बढ़िया, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका, सबसे छोटा महाद्वीप तो ऑस्ट्रेलिया। ये भी आप सभी को पता है। अगला सवाल देख लो भाई, यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस किस देश के निवासी हैं? बताओ कमेंट में, सभी लोग बताइए। और सब लोग कमेंट करके बताना कि आज की पहली सेशन आप लोग को कैसी लगी है। सब लोग कमेंट करके बताएगा कि आज की पहली क्लास आप लोग को कैसा लगा, कैसी लगी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल। पता है ना, वास्को डी गामा जो इंडिया आया था वो भी यहाँ से ही था। और इंडिया कब आया था? 1498 ईस्वी में। अब 1502 ईस्वी में दोबारा आया था। डिटेल से बात करेंगे आगे। लेकिन अब जो समापन होने वाला है इस सेशन का, आज का सेशन जो हम लोग समापन करने वाले हैं, आपको होमवर्क दे के, तो होमवर्क के लिए आप लोग तैयार हो। लेकिन उसके पहले बता दो कि आप लोग को कैसा लगा सेशन, ताकि कल मैं आऊँ क्लास लेने तो और जोश जुनून के साथ आऊँ। और आप सभी लोग 9 बजे एकदम आ जाओ, सभी लोग लाइव आ जाओ, वेटिंग करते रहो, मुझे वेट करते रहो। यार मुझे भी तो कोई वेट करना चाहिए, आप लोग मुझे वेट करते हो, है ना। बता दो, आलू ये भी यहीं से आया है। हाँ हाँ, रोज क्लास चलेगा, एकदम मज़ा आ गया है, बहुत बढ़िया सर। बताओ भाई कैसा लगा क्लास? 2 शब्द, डेली क्लास चलेगा। हाँ, फायर, थैंक यू। लीगल स्टडीज़ के बारे में बताएंगे, वो आपको ऐप पर मिल जाएगी क्लासेस, टेंशन ना लो रवि, है ना सर। बहुत ज़्यादा मज़ा आया है। तो सब लोग कमेंट करेगा, कमेंट करके सब लोग बताएगा। खैर, आज का होमवर्क जितना लोग हैं सब लोग कमेंट में बताएगा। ये है आपका होमवर्क। और होमवर्क देखो क्या है जी, होमवर्क में 2 टॉपिक है। पहला टॉपिक कि 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो कि आपको पता है ग्रैंड स्लैम होता है। ग्रैंड स्लैम 4 होते हैं टोटल दुनिया में, और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? पुरुष एकल में किसने जीता? पुरुष एकल में। और महिला एकल में किसने जीता? ये होमवर्क बना के आना है, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। और दूसरा है कि 2024 में भारत में विधानसभा चुनाव कहाँ कहाँ हुए? जैसे हरियाणा में हुए, तो हरियाणा के सीएम कौन बना है? जम्मू कश्मीर में हुआ, तो जम्मू कश्मीर का सीएम कौन बना? आपको पता है आंध्र प्रदेश में हुए, तो आंध्र प्रदेश का सीएम कौन बना? तो ये सब आपको डिटेल में बताना है कि 2024 में विधानसभा किस किस राज्य में हुए हैं, और उस राज्य में सीएम कौन बना है, और उस राज्य में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो ये आपको बताना है। ये 2 होमवर्क रहा, और ये भी करेंट अफेयर का टॉपिक है, और एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट, MI यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सभी लोग कल करेंट अफेयर ये टॉपिक का होमवर्क है। सब लोग कमेंट में बताएगा कैसा लगा है क्लास, और सबको शेयर कर देगा। जितना भी मिशन 2025 के लिए CUT, UG, PA, PG, CHS, NCT, B.Ed, LLB, B.Ed कॉमन, B.Ed सोशल साइंस, जिसमें भी करंट अफेयर स्ट्रेटेजी का सवाल आता है, सबको बता देना। रात 9 बजे आएगा रजनी सर की क्लास में। ओहो, तो बच्चा लोग बताओ यार, अब टेंशन मत लेना, मैं हूं ना। हाँ, उड़ीसा में हुआ है, गुड, उड़ीसा में भी हुआ है। ठीक है, आप लोग का कमेंट पढ़ के मेरा दिल खुश हो रहा है। लेकिन मेरा दिल को खुश नहीं करना है, आपको अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है। और आपके मम्मी पापा भी चाहते हैं कि हमारे लड़का, हमारे लड़की देश के टॉप कॉलेज में पढ़े, देश के टॉप स्कूल में पढ़े, देश के टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़े। और वो काबिलियत है आपके अंदर, बस आपको कड़ी मेहनत करना है। मैं हूं ना जी,
देख लेंगे यार कंपटीशन में। देखो मैं अभी जो है आप लोगों को पता सीयूटी कॉन्सेप्ट क्यों सबसे ज़्यादा फेमस है, क्यों आगे बढ़ रहा है, क्योंकि हम लोगों को पूरा पता है कि एग्जाम में सवाल कैसे आ रहा है, कैसे लड़ा रहे हैं, एकदम लेटेस्ट। यार हम अभी नए नए टीचर बने, हम लोग 4-5 साल हुआ है टीचर बने, तो हम लोग को पता है ना सवाल कैसे लड़ता है, कैसे टकराता है, सवाल का जो मॉडर्न डिमांड है वो कैसा है ना, वो सब मुझे पता है। इसीलिए हिंदी भी मैं पढ़ाता हूँ ना, हिंदी लैंग्वेज वाला पेड कोर्स में एकदम खुश है ना, टेंशन नहीं लेना। बाकी सभी टीचर यहाँ के एकदम चुने चुने हुए टीचर हैं, एकदम सब में एकदम कूट कूट के भरा पड़ा है एक्सपीरियंस। अब ज्वाइन करो विश्वास करके, सबको बता दो सीयूटी कॉन्सेप्ट के बारे में। सर आपका टीचिंग स्टाइल बहुत बढ़िया है, थैंक यू थैंक यू। ये होमवर्क कमेंट में करना है, होमवर्क नोट कर लो भाई, सबको कमेंट में करना है, सबको कमेंट में करना है। और सबका जो है जो ज़्यादा बढ़िया से होमवर्क बनाएगा उसका लेके आएंगे, कल के क्लास में दिखाएंगे कि ये देखो सबसे बढ़िया से होमवर्क पूरा किया है। अब वीडियो को लाइक कर देना आप सभी लोग। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक रहेगा, और आज का सेशन का पीडीएफ नहीं बन पाया, लेकिन यही वाला आपको मिल जाएगा, इसका पीडीएफ नहीं बन पाया है। तो करेंट अफेयर की क्लास मुझे पूरा आशा है कि आप लोग को काफ़ी मज़ा आया होगा, और आप लोग अपना प्यार वीडियो को लाइक करके देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके देखेंगे, और रोज़ रात 9 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और सबको बता देंगे। ये है आपका करेंट अफेयर, सीयूटी का नंबर 1 सेशन करेंट अफेयर के लिए, एकदम तगड़ा वाला सेशन, कूट कूट के भरा हुआ है सवाल, है ना। ये हमारा कोर्स का डिटेल रहा जी। जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो, जो करना चाहते हो सीयूटी यूजी पीजी एनसीटी सीएचएस, सबको बता दो। तो सभी को गुड नाइट। मैं खाना नहीं खाया हूं, खाना खा लूंगा जाके। चलिए मैं कैसा पढ़ाता हूं कमेंट में भी लिखना, ताकि आपका कमेंट पढ़ के मैं रात में सो जाऊं है ना जी। चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं। आप लोग शायरी सुने हो ना, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, पढ़ाई सीयूटी कॉन्सेप्ट से होती है और कहीं से नहीं, है ना जी। अरे ठीक है शिवम, थैंक यू यार। अब कितना लिखे हुआ, आई एम मिडिल बॉय, ठीक है जी। आप लोग अब इतना ठीक है भाई, मैं समझ गया आप लोग को मज़ा आया आज का सेशन, लेकिन जब सिलेक्शन आप लोग दोगे तो और मज़ा आएगा ना। चलिए तो बाय बाय, गुड नाइट। कमेंट में जाके बताना कैसा लगा क्लास, और होमवर्क अपना पूरा कर लेना कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल रात 9 बजे, सब लोग आ जाना 9 बजे। जय हिंद।